ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। मुलायम जी ने जबरदस्त पिचकारी फेंकी है और उसमें केसरिया की तरफ अब वो इशारा कर रहे हैं। ये एकाएक केसरिया के प्रति उनको प्रेम उपज गया है या उनको डर सता रहा है? उनको लग रहा है कि ये सीबीआई इसे परेशान करती रहती है कांग्रेस और इसको चकमा देना चाहिए, क्योंकि उपज असल में मुलायम सिंह यादव कांग्रेस विरोध की ही है। देखिए आशुतोष जी, जैसे अंबिका जी कह रहे थे कि मुलायम जी की जो पिचकारी है उसमें एक नया केसरिया रंग आ गया है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बच्चे हो तो होली नहीं होते हैं। हाँ। कि अभी होली दूर है, अब समय हो तो हम होली खेलें, पर कुछ बच्चे। हम आपको एक कॉलर हमारे साथ है। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये बीजेपी अभी एक दिन पहले तुम्हें लगता है कि नेक्स्ट टाइम तो सरकार आने वाली है बीजेपी की, तो अभी से मतलब उनके साथ हो दो। कह रहे हैं कि बन जाएगी तो जाएगी। हाँ, लेफ्ट दिख रहा है। आप क्या मानते हैं कि नहीं, अब उन्हें पता है कि अब की बार बीजेपी आने वाली है, तो पहले से ही तो जो बच्चों की जो एक कशिश होती है सबसे पहले लेकर के उतरा, कुछ वैसा ही उतरा पिचकारी लेकर के, और मुझे लगता है कि अंत में सबको चकमा दे करके यही बोलेंगे बुरा न मानो होली है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ये पिचकारी लेकर के उतर गया कह रहा, और आखिर में कह देंगे बुरा न मानो होली है। ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये मैं हो सकता है अजय जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये और मुझे याद है कि एफडीआई के ऊपर जब ये डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने गांधी को कि मैं हमारी पार्टी का क्या है, और कि अभी एक कार्टून देखा जिसमें मुलायम सिंह साइकिल चला रहे हैं, सिंह जी बोल रहे हैं बड़ा रास्ते हैं, तो मुलायम सिंह बोल रहे हैं कि आप चिंता ना करें, इसमें बेनी जी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जो भी कहा वो सही कहा है, हवा भरते रहिए आप। नहीं, ये कार्टून की बात कर रहा हूँ। सीरियस पॉलिटिकल फ्लॉ और रियलिटी को अडवाणी जी का मैं पूरे साथ चाहूंगा कि कॉलर ले आप उसके बाद। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? से बोल रहा हूँ, पंकज पटेल। कहां से? मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी कि आप एक बार नरेंद्र भाई मोदी एक बार केंद्र में लाइए, बजट बीजेपी को बोलिए कैंडिडेट बना के बोलिए, नरेंद्र मोदी बोलिए आप एक बार, बाद में देखिए पूरा इंडिया क्या है। तो आपका प्रेम बोल रहा है? हाँ, गुजरात प्रेम बोल रहा है आपका? हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं थोड़ा सीरियस, उन्होंने कहा कि झूठ नहीं बोलते, तो बड़े अदब के साथ अडवाणी जी का कि नेशनल में जब वो बाबरी मस्जिद के सोमनाथ यात्रा पर गए थे तो उन्होंने नेशनल में एक अंडरटेकिंग दिया था, एंड ही ब्रीच्ड दैट ओथ इन द नेशनल इंस्टीट्यूशन काउंसिल। मतलब झूठ ही बोलते हैं? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, उस समय क्या था कल्याण सिंह का और उनका इसका, तो अब कोलैबोरेशन रख रहे हैं, चूंकि बीजेपी में सपोर्ट, अगर कहीं ऐसा सिनेरियो बने जिसमें अब उनकी एक ही इच्छा है कि प्रधानमंत्री बने, तो जिस
जी ने इसलिए ये पाशा फेंका है क्योंकि जब नीतीश कुमार इमेज बनाए रख सकता है तो मुलायम बीजेपी के साथ क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल। देखिए, उन्होंने जो बातें की पिछले दिनों में, मेरे हिसाब से उन्होंने 4 रंग फेंके हैं। अब कॉलर ही ले। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं जनाब? सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं जनाब? मैं ये बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कोई विकास का नहीं हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर ग्राम पास पर बैजौली के अंदर खाली बिजली का बिल और पानी जान जा रहा है। अब पेट्रोल भी नहीं लग रहा है। अम्बेडकर नगर भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बोलिए। देखिए, उन्होंने 4 रंग फेंके हैं। एक इशारा कांग्रेस की तरफ है, एक बीजेपी की तरफ है, एक उनकी अपनी पार्टी की तरफ है, और एक उन्होंने नया मैदान खोला है। नया मैदान उन्होंने ये खोला है कि उन्होंने पूरी राजनीति को ओपन कर दिया है और ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में कोई भी किसी तरफ जा सकता है। और ये स्कोप छोड़ा है कि अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो कह देंगे बुरा ना मानो होली है। हाँ, बुरा ना मानो होली है, वो तो कभी भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है। कम्युनलिज्म, देश में कम्युनलिज्म एक ऐसा शब्द है जिसको कोई भी उठा के कभी भी किस तरफ छलांग मार सकता है। ये कम्युनल है, हम कम्युनल पार्टी को सपोर्ट नहीं देंगे, जब देना होगा तो दे देंगे, नहीं देश में बहुत भ्रष्टाचार है। तो जितने बयान रामगोपाल यादव और मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं, उन्होंने पूरे लैंडस्केप को इंडियन पॉलिटिक्स के बिल्कुल ओपन कर दिया है। कोई भी किधर भी जा सकता है, किसी भी उस तरफ जा सकता है। ये कांग्रेस की तरफ भी इशारा है मुलायम सिंह यादव का कि आप मुझे अपना ये ना मानिए कि मैं आप ही की तरफ झुका हूं क्योंकि मैं सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहा हूं। और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग निशाना अभी भी मुलायम सिंह पर कर रहे हैं, और कांग्रेस वाला लगता है कि कांग्रेस वाला कमान की शह पर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रोका नहीं जा रहा है, वो अभी भी उस तरह के बयान दे रहे हैं। नहीं, अगर लेकिन बीजेपी के तरफ से मुलायम जी को यह समझाने का प्रयत्न किया गया कि भाई आप क्यों कांग्रेस की तरफ हैं, आप आ जाइए और जो सेकुलर इमेज है वो बनाइए और कहें कि वो नीतीश जी देखिए हमारे साथ हैं, वो सेकुलर हैं, तो ये मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, ये मानेंगे। ये पहले भी कर चुके, पिछले इलेक्शन के समय भी, क्योंकि ये दोनों तरफ से चल रहा है। मैंने कहा ना कि दोनों तरफ से चल गया। कांग्रेस की तरफ से भी कह दिया गया है, कांग्रेस को भी इनका इशारा है, और बीजेपी की तरफ ये पिछले इलेक्शन के बाद भी जाने को तैयार थे, प्रोवाइडेड बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में होती, क्योंकि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में ही नहीं है। मुलायम सिंह को कांग्रेस से ज्यादा खतरा है बीजेपी की बनिस्बत, क्योंकि अगर कांग्रेस बढ़ती है तो मुलायम सिंह का वोट टूटता है, बीजेपी बढ़ती है तो मुलायम सिंह का वोट नहीं टूटता है, वो इंटैक्ट रहता है। ये खतरा दोनों मुलायम और मायावती के लिए रहता है, इसलिए वो हेट एंड लव की जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस के साथ करते रहते हैं। एक चीज और मैं कहूंगा, मुलायम सिंह यादव एक नई राजनीति खेल रहे हैं। वो राजनीति यह है कि वो अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, यानी कि वो अपने आप को अपनी सरकार से डिटैच करके कह रहे हैं कि जनाब मैं प्राइम मिनिस्टर की रेस में हूं। ये जो राजनीति है वो अखिलेश यादव की है, मैं अखिलेश यादव नहीं हूं, मैं मुलायम सिंह यादव हूं, मैं केंद्र की राजनीति कर रहा हूं। इसलिए ये जो नई वो अपनी ही बेटे की जो पॉलिटिक्स है या पार्टी है और मंत्रियों को कर रहे हैं, वो ये भी एक मैसेज अब कन्वे कर रहे हैं। तो पूरा एक लैंडस्केप उन्होंने पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिक्स का होगा किसी को नहीं, ट्रस्ट हो या ना हो, पॉलिटिशियन देखिए अपने सारे प्रयास करता है कि वो सब तरह के गेम्स खेलता है, तो वो सब तरह के गेम में कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नाकामयाब हो जाते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव ये गेम डिस्टेंस करने का राजनीति से अखिलेश यादव की, ये उन्होंने शुरू कर दिया। तो उन्होंने पूरा लैंडस्केप खोल दिया है जिसमें यह बता दिया है कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में कोई भी किसी भी तरफ जा सकता है। मुलायम सिंह ने खोल दिया है, ममता के लिए भी खुला है, शरद पवार के लिए भी खुला है, वाईएसआर की पार्टी के लिए आप देखेंगे उनके लिए भी खुला है, जयललिता के लिए भी खुला है। तो ये जो चीज है उन्होंने जो फेंकी है, ये चारों रंग बिरंगी है और इसमें सब चीजें उन्होंने खोल दी। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? कहां से? नमस्ते नमस्ते, कहां से बोल रहे हैं जनाब? जनाब कहां बोल रहे हैं? कहां से? सऊदी अरब। हाँ बोलिए जनाब। हम बोल रहे हैं सर, इसके पहले कॉलर ने पटेल करके कॉल किया था, यानी नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे थे क्या नरेंद्र मोदी फिर 2002 जैसे पूरे भारत में दंगल करवाना चाहते हैं लोग? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत ये कमल जी ने, अंबिका जी अभी कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर रहे हैं। ये किस तरफ की क्या पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? नहीं, जैसा कमल जी ने सही कहा कि अखिलेश यादव यंग हैं और उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले हुए हैं और पूर्ण बहुमत पे है। कि किसको धोखा दे रहे हैं? नहीं, वो धोखा नहीं दे रहे हैं। अपने को वो केंद्र की राजनीति में अब स्थापित करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश से थोड़ी, जो उत्तर प्रदेश और मुलायम सिंह यादव
ये सिनोनिमस हो गए थे जी। तो अब वो भारत की तस्वीर देख रहे हैं और जो भी संभव है उन्होंने सारी संभावनाओं को खोल दिया है। और तीसरे मोर्चे की बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं, जनता दल सेक्युलर बंगलोर में बैठ के वो कर रही है। शरद पवार की पार्टी भी ऑफिशियली कहती है कि ये तो गठबंधन का युग है, अभी गठबंधन की ही सरकारें बनेंगी। लेकिन यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गठबंधन की सरकार और तीसरी मोर्चा दोनों एक चीज नहीं है। कांग्रेस भी अभी गठबंधन की सरकार चला रही है, क्या इस वाजपेयी जी भी गठबंधन की सरकार चला रहे। अब मुलायम सिंह जी ने जो कहा है वो संभावनाओं को पूरी तरह खोल दिया है। और कमल जी ने सही कहा यहाँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में आती है, उसके नंबर्स कुछ कम होते हैं, तो वो कहीं से भरी जा सकती है, सपा भी दे सकती है। और एक बात नहीं भूलना चाहिए कि 1989 में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी, 77 में भी ये दोनों साथ थे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद महाबहस में बात करेंगे कि अगला 2014 का चुनाव अगर समय से होता है तो नंबर 1, क्या ट्रायंगुलर चुनाव होगा? मतलब क्या थर्ड फ्रंट एक फ्रंट के रूप में स्टैब्लिश होगा और कांग्रेस, बीजेपी और तीसरा मोर्चा होगा, या कांग्रेस का अपना कुनबा बढ़ाएगा जो प्री इलेक्शन अलायंस करेगा, बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाएगा यूपी और एनडीए के रूप में अपना कुनबा बढ़ाएगा और प्री इलेक्शन अलायंस करेंगे, या पोस्ट इलेक्शन अलायंस होंगे और सिर्फ बायपोलर पॉलिटिक्स होगी, मतलब यूपीए और एनडीए ही एग्जिस्ट करेगा, तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मुलायम जो अब रंग दे रहे हैं, रंग खेल रहे हैं, वो सब पर हल्का हल्का पड़ रहा है। अब ये देखना है कि कहां केसरिया ज्यादा गहरा होता है और कहां लाल ज्यादा गहरा होता है। एक ब्रेक के बाद महाबहस अभी जारी है। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान।